Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully you are all doing great. I'm your physics teacher from Friends High School, Hassan Abdal. Today we discuss about radioactivity. So now, understand the radioactivity by definition. Radioactivity is the spontaneous emission of radiation from the unstable nuclei of certain element. स्पॉन्टेनियस क्या है? यानी कोई काम खुद ब खुद हो रहा हो बगैर किसी एक्सटर्नल एड या फिर फोर्स के, मसलन पानी खुद ब खुद बहता है। ये स्पॉन्टेनियस की एक सिंपल और बेसिक एग्जांपल है। अब ये रेडियो एक्टिविटी में रेडिएशंस की स्पॉन्टेनियस एमिशन है। अनस्टेबल न्यूक्लाई खुद को स्टेबल करने के लिए एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज़ करता है और ये रेडिएशंस 3 तरह की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेज। कुछ एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड रेडियम नेचुरली रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेक्यूरेल ने 1896 में डिस्कवर किया जब वो यूरेनियम सॉल्ट पर स्टडी कर रहा था। बाद में मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्लोडियम और रेडियम को स्टडी किया। अब इन रेडियो एक्टिव रेज की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। नंबर 1, emitted spontaneously independent of temperature, pressure or chemical state, can penetrate materials depending on type, can ionize air। ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं रेडियो एक्टिव रेज की। नेक्स्ट है नेचर ऑफ न्यूक्लियर एमिशंस। पहले अल्फ़ा एमिशंस को जानते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम पार्टिकल्स हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स में हीलियम पार्टिकल्स की तरह 2 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इन्हें हीलियम पार्टिकल्स कहते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि हीलियम के न्यूक्लाई। अब जानते हैं कि ये किस तरह एटम से एमिट होंगे। सपोज करते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 88 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 120 है। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशो फाइंड करते हैं जो कि 1.36 है। ये ऐसे हैवी एटम के लिए बहुत ही लो रेशो है, तो जब किसी एटम की न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो लो होगी तब अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होंगे। अल्फ़ा पार्टिकल्स की एमिशन के बाद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 86 रह जाएंगे अब, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 180 रह जाएंगे। तो इस तरह अब जो न्यू रेशो होगी 1.37 है, जो कि पहले से बेहतर और स्टेबल है। अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है बीटा एमिशन। बीटा पार्टिकल्स कब एमिट होते हैं? ये भी एटम्स के न्यूक्लियस से ही एमिट होते हैं, लेकिन जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो हाई होती है तो ये रेस या फिर पार्टिकल्स न्यूक्लियस से एमिट होते हैं। एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो इसके रिजल्ट्स में बीटा पार्टिकल्स जनरेट होते हैं और न्यूक्लियस से एमिट होते हैं। बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। नेक्स्ट है गैमा एमिशन। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एनर्जी हाई होगी तो ये गैमा रेस एमिट होंगी। यानी जब एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और डी एक्साइटेड हो रहा हो तो ये रेस एमिट होंगी। ये न्यूट्रल होती हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। अब ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में सबसे पहले पेनिट्रेटिंग पावर है। अब पेनिट्रेटिंग पावर refers to how far radiation can travel through matter. This is characterized by loss of energy when radiation interacts with a substance is called penetration power. अब अल्फ़ा, बीटा और गैमा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन को जानते हैं। फर्स्ट वन है अल्फ़ा पार्टिकल। ये लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं और ये एक पेपर शीट, स्किन और कुछ सेंटीमीटर ऑफ एयर में से गुजर सकते हैं और स्टॉप हो जाते हैं। नंबर 2 है बीटा पार्टिकल। इनकी पेनिट्रेशन मीडियम है, ये एक थिन एल्यूमिनियम शीट में से 2 से 3 सेंटीमीटर तक गुजर कर स्टॉप हो जाते हैं। नंबर 3 है गैमा रेस या फिर गैमा पार्टिकल्स। इनकी पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा आई है। ये लेड की थिक शीट में से गुजर कर या फिर एक कंक्रीट के में से कई सेंटीमीटर्स तक गुजर कर स्टॉप होते हैं। इसी तरह आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट को भी पिक्चर में
ब्लॉक में देखा जा सकता है। अब ये आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट है क्या? ये प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एटम से ब्रेक अवे किया जाता है। और इन तीनों रेज़ के लिए आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट को वन बाय वन ब्लॉक में देखें। अल्फ़ा पार्टिकल्स की आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट सबसे हाई है, जबकि मीडियम है बीटा पार्टिकल्स के लिए, और गामा पार्टिकल्स के लिए बहुत ही लो है। आई होप सो आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। स्टे कनेक्टेड विद योर स्टडीज़। अल्लाह हाफिज़।